हिंदुस्तान का जवान शहीद हो सकता है लेकिन पीछे नहीं हट सकता। नमस्कार, लीड इंडिया में आपका स्वागत है। चीन ने एक बार फिर विश्वासघात किया है। पैंगोंग घाटी में 16 जून की रात को चीन और भारत के सैनिकों में झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए। कर्नल संतोष बाबू चीन की सरहद में उन्हें समझाने गए थे, जहां उन पर कील लगे डंडों से और धारदार हथियारों से हमला कर दिया और वो शहीद हो गए। गलवान नदी में बहने के बाद कई घायल सिपाहियों ने दम तोड़ दिया। जिस गलवान नदी के पास इन जवानों की शहादत हुई, वह पहले भी चीन के नापाक मंसूबों की गवाह रही है। 1962 के युद्ध की नींव यहीं से रखी गई थी। ये युद्ध भारत हार गया था, लेकिन एक पोस्ट ऐसी थी जहां चीन की लाल फौज भारत के 120 जवानों के आगे नतमस्तक हो गई थी। रेजांगला का वो युद्ध इतिहास में आज भी दर्ज है। मुट्ठी भर जवानों ने चीन की भारी भरकम फौज को पीछे हटने को मजबूर कर दिया था। इसमें 4 जवान जीवित भी लौटे थे। आइए मिलते हैं पराक्रम और शौर्य की जिंदा मिसाल हवलदार निहाल सिंह जी से, जिन्होंने बताया कैसे भारतीय जवानों ने चीनियों को पटक पटक कर मारा। नाम निहाल सिंह, पता रेवाड़ी हरियाणा, उम्र 90 साल। लेकिन इस उम्र में भी सीना तान के खड़े होते हैं। ये वही योद्धा हैं जो 1962 के युद्ध के प्रत्यक्ष गवाह हैं। भारत वो युद्ध हार गया था, लेकिन जीत गई थी 13वीं कुमाऊं रेजिमेंट की वो 120 जवान की बटालियन, जिन्होंने सैकड़ों की संख्या में आए चीनी सैनिकों से लोहा लिया था। इनमें से जिंदा लौटे निहाल सिंह हरियाणा के रेवाड़ी गांव में रहते हैं। अक्टूबर 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया। उस वक्त 13वीं कुमाऊनी बटालियन की सी कंपनी लद्दाख में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे। इस बटालियन की अगुवाई शैतान सिंह कर रहे थे, मेजर शैतान सिंह। उन्होंने अदम्य साहस की गाथा लिखी। जिस वक्त चीन ने भारत पर हमला किया, उस वक्त भारत युद्ध के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। दरअसल तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू चीन के धोखे में आ गए थे और चीन ने धोखा देकर भारत पर हमला कर दिया। उस वक्त ना तो जवानों के पास ऐसे हथियार थे जो चीन के आधुनिक हथियारों का मुकाबला कर पाते, और ना ही भीषण ठंड से बचने के लिए उनके पास अच्छे दर्जे के कपड़े थे। इन जवानों ने सूती खाकी ड्रेस और पीटी शू पहनकर ही -डिग्री के टेम्परेचर में ये युद्ध लड़ा था। 18 नवंबर 1962 को ये हमला हुआ था। एक रात पहले यानी 17 तारीख को वहाँ एक बर्फीला तूफान आया था। विजिबिलिटी एकदम खत्म थी। सुबह करीब 3:30 बजे चीनी सेना रेजांगला की तरफ बढ़ी, लेकिन भारत के ये पोस्ट बहुत महत्वपूर्ण थी, जिसे हर हाल में बचाना था। बटालियन से पोस्ट छोड़ने के लिए कहा गया, लेकिन मेजर शैतान सिंह को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने अपने जवानों का हौसला बढ़ाया। तो ये दिन तो जवानों आज के लिए ही है। अरे आएगी किस काम तो फिर ये नई जवानी कि हम हिंदुस्तान के नौजवान हैं। ये तो भाई दिन आज के लिए ही है, और कुछ अपने बलबूते पर अपने कर्तव्य दिखा दो। ये तो हमारे पहले सिखलाई है कि गंगा जल रख कर और जबान पे लगा कर ये कसम खाई जाती है, हिंदुस्तान का जवान शहीद हो सकता है लेकिन पीछे नहीं हट सकता। चीनी सेना भारत की चौकी रेजांगला की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन चालाक चीनियों ने पहली ही खेप में खुद आने की बजाय याक के गले में लालटेन बांधकर भेज दिया, जिस पर जवानों की लगभग सारी गोलियां खत्म हो गई और लड़ाई शुरू हो गई गुत्थम गुत्था की। कुमाऊं रेजिमेंट के ये जवान ज़्यादातर हरियाणा के अहीर थे, 6-6 फीट लंबे, गांव में पहलवानी करने वाले। जब गोलियां खत्म हो गईं तो राम सिंह जैसे जवानों ने चीनी सेना को गर्दनों से पकड़ पकड़ कर आपस में सर टकरा दिया। जब तक गोलियां थी, आखिरी दम तक आखिरी गोली, और फिर गुत्थम गुत्था जैसे जो काम, जैसे नहीं घायल हुआ, जो घायल नहीं हुआ उसने जो चीन वाला आदमी का हाथ आया उसको बाँट भर कर पटक कर मारा। अपने मेजर के आदेश का पालन करते हुए भारतीय वीर एक एक कर वीर गति को प्राप्त होते गए और घायल होते गए। मेजर शैतान सिंह भी इस हमले में बहुत बुरी तरह घायल हुए, लेकिन उन्होंने ना तो पोस्ट छोड़ी और ना ही जवानों का हौसला बढ़ाना। उन्होंने एक एक पोस्ट पर जाकर जवानों से बात करनी शुरू की।
निहाल सिंह ने मेजर साहब को भरोसा दिलाया। मेजर साहब के भी हाथ में गोली लगी ब्रस्ट, और इसमें बाजू में यहाँ पर भी कोने के पास भी, और ये एक ब्रस्ट लगा मेजर साहब के यहाँ। तो रामचंद्र ले जा रहा था। मेजर साहब ने बोला कि भाई निहाल सिंह तू तो अपने मोर्चे में, मैं तो साहब अपने मोर्चे से को इधर से दुश्मन को आने नहीं दूंगा। निहाल सिंह भी घायल हो गए थे, गोलियां खत्म हो गई थी, दोनों हाथों में उनके बर्स्ट लगे थे, खून बह रहा था, हाथ हिलाना मुश्किल था। जब गोलियों की आवाज आनी बंद हो गई तब चीनी सेना हिम्मत करके उनके मोर्चे के सामने पहुंची, लेकिन अब भी उनकी हिम्मत नहीं थी कि वो मोर्चे के अंदर घुस सके। अब ये मेरा हथियार तो किसी काम नहीं आएगा, मेरे दोनों हाथ नाकामयाब हो गए। दुश्मन ने चारों तरफ से हमला किया, दुश्मन मेरे मोर्चे से चारों तरफ पीछे गिर गया। मेरे गोले लगने पर मैं मोर्चे में बैठ गया तो दुश्मन मेरे मोर्चे में नहीं आया। ये अभी तक तो फैर कर रहा था, और कौन चाहे, कलेजा चाहिए, दिल चाहिए, बहुत भारी कलेजा चाहिए। आप भी फैर कर रहा था, आप मोर्चे के सामने कौन आएगा, और मेरे को मोर्चे से बाहर निकाल कर लाए। ऐसे दोनों हाथों में इधर से भी खून और इधर से भी, और मेरे को मोर्चे से बाहर लाए। इसके बाद निहाल सिंह को बंदी बना लिया गया। चीनियों ने हमदर्दी दिखाते हुए उन्हें कुछ खाने को दिया। पहला निवाला मुंह में रखते ही निहाल सिंह का ज़मीर जाग गया। इन्होंने खाना थूक दिया। मैं वहाँ पर पहुँचा तो उन्होंने पोस्ट पर उनके पे ले गए। मैं वहाँ पर गिर गया तो वो ऐसे उन्होंने एक बिस्कुट निकाला केक जैसे साइज का और मेरे मुंह में दिया। मेरे को फट से दिमाग में आ गई, मैंने मुंह में दिया, उन्होंने काट लिया, फिर मेरे हथेली पर रख दिया। हथेली पर खून नहीं था, इस पर, और फिर दिमाग में एकदम से आ गई, अभी तू खाना खाएगा तो ये तो और तवज्जो देंगे। मैंने वो बिस्कुट पे डाल दिया और वो मुंह में था ना, वो भी बाहर गिर दिया। इसके बाद वो चीनी कैद से निकलने का प्लान बनाने लगे और कामयाब भी हो गए। तो मैं चला वहाँ से, तो जब उन्होंने, मैं आहिस्ता आहिस्ता जाकर और बाईं तरफ थोड़ा सा देने होता गया, तो फिर अपने थोड़े ठीक ढंग के उसमें आ गया। फिर उन्होंने रोशनी के फैर करे 5। उस वक़्त भारी भारी पत्थर थे। मैं ऐसे 2 उंगली से अंगूठे से हाथ को पकड़ कर यूँ, मैं ये सोच रहा था कि हाथ ही निकल कर गिरेगा। बहुत भारी, ऐसे जैसे हवा में उड़ान कर रहा है, तो ये गिर जाता, कहीं रिपट कर गिर जाऊँ पत्थरों में, फिर ये चोट लगे, वैसे ही दर्द हो रहा, कहीं गिर जाऊँ। लेकिन ये बात थी सब भाग की, और उस टाइम ताकत बहुत थी। आवाज़ होते ही मैं चल रहा था आहिस्ता आहिस्ता, मैं आवाज़ होते ही, क्यों आवाज़ पहले होती है, रोशनी बाद में होती है। जब वो आवाज़ होते ही मैं बैठ गया पत्थरों में, भारी भारी पत्थर थे ऐसे, एक यहाँ से यूँ बच कर चलता था। जब आवाज़ हुई मैं बैठ गया तो मगर भाई ये तो दुश्मन को पता चल गया, वो देखा जाएगा। अंधेरे में ये समझ पाना मुश्किल था कि भारत किस तरफ है, तो ऐसे में ये रास्ता चुनना कि हम किस तरफ जाएं, ये उनके लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम था। लेकिन कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मददे खुदा। रास्ते में उन्हें वो देवदूत मिला, वो कुत्ता जो अक्सर खाने की तलाश में उनकी पोस्ट पर आता था। उसे देखकर निहाल सिंह में हिम्मत आई और उसके साथ साथ वो वापस भारत की सीमा में प्रवेश कर गए। और यहाँ आकर उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को वीरता और अदम्य और साहस की इस गाथा को सुनाया और बताया कैसे 120 जवान बहुत बहादुरी से लड़े। मेजर शैतान सिंह, जिन्होंने घायल होने पर भी मोर्चा नहीं छोड़ा। निहाल सिंह को गर्व है और वापस लौटने पर देश से मिले प्यार से अभिभूत भी हैं। मेरे देश ने तो हमारे को इतना प्यार किया कि हम ये कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि देश हमारा हमारे से इतना प्यार करेगा। और ये पता नहीं क्या हुआ। अब भाई देखो, भाग की बात थी, अगर अपने साथी 114 गए और उनमें से हम घायल भी हो गए, बच भी गए और अवार्ड भी मिला। अपने जो साथी हैं
अपने जो साथी हैं उनको आप कैसे याद करते हैं? मैं तो कभी सोचता ही तब हूँ जब याद ही करता रहता हूँ, जब याद ही भूल जाता हूँ ना, जब गहरे वो आ जाता है तभी मेरे को नींद आती है, नहीं तो मैं उनको तो कभी भूल नहीं सकता। जब मेरे सांस है आखिरी सांस तक उनको तो याद रखता ही रहूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब उस युद्ध से बचकर जिंदा लौटे 2 लोग, कैप्टन रामचंद्र यादव और हवलदार निहाल सिंह वापस लौटे और उन्होंने इस लड़ाई के बारे में अपने सीनियर्स को बताया, तो किसी को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि किसी को भी ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि मात्र 120 जवानों ने चीनी सेना के 1300 से भी ज़्यादा सैनिकों को मार दिया था और उस पोस्ट को सुरक्षित भी रख लिया था। लेकिन जब बर्फबारी बंद हुई तो 3 महीने के बाद एक जांच टीम ऊपर पोस्ट पर गई, रेजांगला पोस्ट पर, और वहां का जो उन्होंने दृश्य देखा, उस दृश्य को देखकर सभी हैरान रह गए, रोंगटे खड़े हो गए। उस रात क्या हुआ उसकी कहानी वहां पर दर्ज थी। इस कहानी को हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।